मित्रों, खम्मा घड़ी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के आपदा के सामने संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। आप उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। प्राकृतिक आपदा पर काबू पाना मनुष्य के लिए बड़ी चुनौती है, पर इसके बचाव के कारगर इंतजाम की दरकार हमेशा रहती है। अम्फान चक्रवाती तूफान ने इस जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि इसके पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाकों में तबाही मचाने की आशंका के मद्देनजर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। राष्ट्रीय आपदा राहत बल और सेना की टुकड़ियों को उन इलाकों में तैनात कर दिया गया था। लाखों लोगों को समुद्र तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, मगर तूफान के दीघा तट पर टकराने के बाद पश्चिम बंगाल में जैसी तबाही मची, उससे बचाव संभव नहीं था। इतनी तैयारियों के बावजूद 70 से ऊपर लोग मारे गए और कई घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितना नुकसान कोरोना संक्रमण से नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक जान माल का नुकसान अम्फान की वजह से हो गया। इससे उबरना आसान नहीं होगा। हालांकि चक्रवाती तूफान से तबाही का यह अनुभव नया नहीं है। पहले भी कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उन अनुभवों को देखते हुए बचाव की तैयारियां भी बेहतर हुई हैं। फिर भी कुदरत हमेशा नई चुनौतियां पेश कर देती है। पैरा। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अब नई तकनीकी और रणनीतिक तरीके इजाद कर लिए गए हैं। तूफान आदि की सूचनाएं कई दिन पहले मिल जाती हैं। समुद्र तटों पर कारोबार करने वालों को सावधान कर देता, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज देता है, पर फिर भी भारी मात्रा में नुकसान हो ही जाता है। इसी तरह भूकंप के समय होता है। तकनीकी सूचनाओं के जरिए भूकंप संभावित इलाकों को चिन्हित तो कर लिया गया है। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों की आहट भी कुछ पहले ही मिल जाती है, पर भूकंप आने पर होने वाले नुकसान को रोकना संभव नहीं हो पाता। इसकी बड़ी वजह भवन निर्माण की तकनीक, कारोबारी होड़ और बाजार का विस्तार है। अब पारंपरिक ढंग से भवन नहीं बनते। बहुमंजिला और कंक्रीट के भवनों को भूकंप आदि के झटके तोड़ते हैं।
तो जान माल का बड़ा नुकसान होता है। फिर समुद्र तटीय इलाकों में सैर सपाटे की गतिविधियां बढ़ने से वहां दुकानों, मोटेल, रेस्तरां आदि का जाल भी बिछता गया है। इनमें से कितने भवन निर्माण संबंधी मानकों का पालन करते हुए बनते हैं, कहना मुश्किल है। चक्रवाती तूफान जैसी स्थितियों में उनमें से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया जाए तो माल का नुकसान भयावह होता है। पैरा अम्फान की तबाही में बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत बिजली के तार टूटने और उनकी चपेट में आने से हुई है। आजकल जब बिजली घरों में इस तरह के यंत्र लगाए जाने लगे हैं कि वे तेज हवा का दबाव महसूस करते या कहीं तार टूटते ही स्वतः बिजली काट देते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हैरानी की बात है। फिर जब इस तूफान की सूचना पहले से थी तो बिजली की आपूर्ति रोकी ही क्यों नहीं गई? इस तबाही से उबरने में निस्संदेह वक्त लगेगा, पर एक बार फिर यह सबक जरूर लिया जाना चाहिए कि मनमाने व्यवहारों पर अंकुश लगाते हुए प्राकृतिक आपदा को झेलने की तैयारियां पहले से ही पुख्ता होनी चाहिए। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।